नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह और शुरू करेंगे बिहार की खबरों का। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तारामंडल पटना के आधुनिक प्रोजेक्शन सिस्टम तारामंडल भवन का उन्नयन कार्य और तारामंडल अतिथि गृह का शिलान्यास यहां अनावरण कर उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने तारामंडल भवन के कई भागों का भी निरीक्षण किया और इस दौरान आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि अब तारामंडल में नई तकनीक के माध्यम से यहां आने वाले लोग सौर मंडल की गतिविधियों को देख सकेंगे। उधर पटना बीजेपी कार्यालय में डिप्टी सीएम और सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद भीम सिंह भी मौजूद रहे और इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी भी पार्टी ने 99% वोटों को पूरा नहीं किया है, लेकिन मोदी सरकार ने पूरा किया है। बिजली, पानी, अनाज लोगों को घर घर पहुंचाया गया। विकसित भारत संकल्प पत्र के माध्यम से लोग सुझाव दें। और हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है ये बिहार की जनता को जल्द पता चलेगा। किस तरह बिहार के लोकतंत्र को चीरहरण करने का प्रयास किया गया था, ये पूरे बिहार में देखा। ये पूरी बिहार की जनता जानती है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का शुरुआत किस पार्टी ने किया है। ये भ्रष्टाचारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, इसको पूरे बिहार और पूरा देश जानती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुनौराधाम मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। माता सीता के मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके साथ ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस दरमियान मौजूद रहे। महंत कौशल ने उन्हें पूजा अर्चना कराई और इस दौरान राजनाथ सिंह ने मंदिर परिसर में कहा कि सीतामढ़ी में कमल खिलेगा। मंदिर के पास तालाब है और तालाब में कमल ही खिलते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हर जगह उत्साह का माहौल है। लोग फिर से नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपने को तैयार हैं। राजनाथ बाबू को जय सिया राम। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। यहाँ पर सीता मैया जहाँ है वही पर तालाब है और तालाब में कोई कुछ खिलेगा तो कमल का फूल ही खिलेगा। इसमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता। अयोध्या के बाद आगे का क्या टारगेट है सर? आप आश्वस्त रहिए, हमने बात किया है रमा जी से। सर, भाजपा की महिला उम्मीदवार भी हो सकती है क्या? मैंने किसी भी संभावना को टाला नहीं है। खबर पटना से है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बुधवार को जानकारी दी कि पाला बदलने वाले उनके दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है। उन्होंने ये बातें विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहीं। अखिलेश सिंह ने कहा कि पूरे देश में सभी राज्यों में जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और आप जानते हैं जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, उस वजह से अब कांग्रेस पार्टी अपने बागी विधायकों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से पूरे देश में सभी राज्यों में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, आप सभी वाकिफ हैं। किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ हिमाचल में, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ उत्तर प्रदेश में और खास करके बिहार में भी कल 2 कांग्रेस पार्टी के हमारे एमएलए किस लालच में गए मुझे नहीं मालूम। सब एक साथ रहते थे, एक साथ कसम खाते थे रहने का, विचारधारा की बात करते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मुरारी प्रसाद गौतम जो अभी तक मंत्री बनाया पार्टी ने, वो भी कल उधर चले गए। विक्रम के विधायक भी चले गए, दूसरे तरफ जाके बैठ गए।
सिद्धार्थ सौरभ, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज हम आए थे स्पीकर साहब से मिलने और उनको हमने लिखित कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया है कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। खबर पटना से है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने भ्रष्टाचार निरोधक के प्रस्ताव और कांग्रेस में टूट को लेकर बड़ा बयान दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बुधवार को बिहार विधान परिषद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक जीवन में शुचिता के प्रतीक माने जाते हैं और ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री परिषद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो प्रस्ताव पास किया गया है उसकी हम सराहना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सार्वजनिक जीवन में शुचिता के प्रतीक माने जाते हैं और ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री परिषद ने जो प्रस्ताव पारित किया है वह जमीन से जुड़ा हुआ मामला हो, वह बालू से जुड़ा हुआ मामला हो या आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला हो, इस पर तो नया कानून नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत होगा कि जिस ढंग से सार्वजनिक जीवन को लोग कलुषित कर रहे हैं। अब तो हालात यह हो गया, अब देख रहे होंगे कि ईडी का रेड हुआ, अब अपने दिवंगत माँ की स्मृति भी लोग किन किन लोगों के सहयोग से भवन का निर्माण कराते हैं, यह भी स्पष्ट हो गया है। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और हम समझते हैं कि बिहार की युवा पीढ़ी इसका स्वागत करेगी, आम आवाम स्वागत करेगा। खबर पटना से है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने कहा कि हमें कोई लालच नहीं है, हम किसी लालच में पार्टी से नहीं गए। वहीं सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अब तो सवाल है कि जो परिस्थिति हो गया उसके अनुकूल काम किया जाएगा, इसमें चिंता का क्या बात है। अरे किसी तरह का कोई गलती नहीं किया है, इस सब समय से सब पता चल जाएगा, लड़ी लग जाएगा। क्या दल बदला है, क्या दिल भी बदल गए हैं, क्या प्रधानमंत्री की तरफ जो एक आपका रुझान है वो नजर आ रहा है? तो पूरा राष्ट्र का झुकाव है, देखिए रहे हैं, विकास हुआ है तो काम हो ही ना रहा है, तो काम को कोई नजरअंदाज नहीं ना कर सकता। राहुल गांधी ने आपने कहा पूरा लाइन लग जाएगा, लाइन में और कौन कौन सी विधायक है? सब समय आएगा, सब परत खुलता चला जाएगा। बिहार निगरानी विभाग ने खगड़िया के राज्य खाद्य निगम के असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर साजिद रजा को निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथों 1,05,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। उधर फॉरबिसगंज में एक अज्ञात महिला का शव नहर में मिला है। महिला का शव भाग खोहलिया पंचायत के चौरा परवाहा वार्ड संख्या 13 और 24 आरडी पुल के नीचे मिला। ग्रामीणों ने जब सुबह इसे देखा तो जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद राजद के जिला प्रधान महासचिव मनोज विश्वास, मुखिया प्रतिनिधि यहाँ रियाज अहमद बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी। क्या किसका लाश है ये अभी तक पता नहीं चल पा रही है कि कहाँ की लाश है। तो सुबह यहाँ के जो ग्रामीण जो यहाँ पे आए ना तो नहर में था ये पानी में, अभी तक पता नहीं चल रहा है। हम लोग चारों तरफ से मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई इसका परिजन मिल जाए उसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। इस लाश के बारे में सुबह जानकारी मिली ग्रामीणों के द्वारा, मैं भी यहाँ पहुँचा, मैंने देखा एक महिला का लाश स्थिति में पड़ा हुआ था, नहर में तैर रहा था। फिर प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन के लोग भी आए और ग्रामीणों के द्वारा इस लाश को, प्रशासन के द्वारा लाश को बाहर निकाला गया है और बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। इस अज्ञात लाश के बारे में पता नहीं चल रहा, हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहाँ मिला लाश? ये अभी आधा घंटा पहले ही पुल पर फंसा हुआ। कौन देखा इसको? हम लोग सुबह आते नहीं देखे, घर गए तो उसके बाद एक आदमी ने फोन किया कि लाश आया, लग गया, जल्दी हटाइए, मौत रहा। तो हमारे हटाने के लिए लोग रोक दिया कि नहीं, पुलिस को फोन हो गया है, उसको आने दिए तो फंसाई। किसका है कोई पता? इसका पता हमको नहीं। भागलपुर जिला के पिरपैंती बाजार में कई सालों से बांग्लादेशी शरणार्थी शरण लिए हुए हैं, जो कि रिफ्यूजी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ दर्जनों शरणार्थी रह रहे हैं, लेकिन
अब सभी बांग्लादेशी शरणार्थियों पर गाज गिर रही है। वहीं कुछ दबंगों और भूमाफियाओं ने षड्यंत्र के तहत दर्जनों बांग्लादेशी शरणार्थियों पर SC/ST के केस भी दायर कर दिए हैं। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है, जिसमें सभी बांग्लादेशी शरणार्थी काफी परेशान नजर आए। सभी रिफ्यूजी अपनी गुहार लगाने आज भागलपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास पहुंचे। हम लोग को भारत सरकार के द्वारा शरणार्थी को वहाँ शरण दिया गया। वो भूमि जो है सर हम लोग उच्च न्यायालय में रसीद पर्चा मांग रहे हैं। इस बीच जो है 2018 में लूट के दौरान जो हरिजन लोग 80 घर बायजबरन किया, उसमें हिंदू मुस्लिम 5000 आदमी आकर हम लोग को बचाया। बचाने के बाद फिर अभी जो है पर्चा फिर उसी जमीन का उच्च न्यायालय का न्याय नहीं मिलने के बावजूद मनोहर कुमार जी ने बहुत गलत रूप से पर्चा बांट दिया गया। हम लोग को सूचित मिला तो हम लोग इधर उधर दौड़ रहे, सबको आवेदन दे रहे। तो आज रात में पुलिस हम लोग को पकड़ना है तो सुनते हैं कि हम लोग को हरिजन एक्ट में फंसा दिया गया। कौन फंसा है? विनोद पासवान। हम लोग चाहता है कि ये 4 एकड़ 68 डिसमिल प्लॉट जिसमें हम लोग को शरणार्थियों को बगीचा दिया गया था कि इसमें भरण पोषण करें। बिहार में होली और लोकसभा चुनाव का त्योहार आने से पहले शराब माफिया शराब स्टॉक करने में जुटे हैं और दूसरे राज्यों से लगातार शराब की तस्करी की जा रही है, लेकिन पुलिस भी शराब जब्त कर माफियाओं के मंसूबों को नाकाम कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने बॉर्डर जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है वहां पर वाहन चेकिंग और गहन तलाशी का अभियान शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में कल रात्रि में भोरे थाना अंतर्गत 2 ट्रक, कटिया थाना अंतर्गत 1 ट्रक और कुचायकोट चेकपोस्ट पर एक राजस्थान से आ रही बस में शराब लेकर छुपा कर लाया जा रहा था, उनको जब्त किया गया है। और इसमें से 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसमें से 2 लोग राजस्थान के सीकर जिला के रहने वाले हैं, 2 लोग पटना जिले के रहने वाले हैं और करीब 3000 लीटर से भी ज़्यादा शराब की बरामदगी की गई है। इसमें से जो 3 ट्रक हैं उसमें से 2 ट्रक यूपी नंबर के हैं और जो बस है वो राजस्थान नंबर की है। चूँकि ये बाहर से लाई विदेशी शराब है तो इसकी कीमत करीब 50 लाख से ज़्यादा भी बताई जा रही है। खबर बिहार के पूर्णिया से है, जहां पर सरसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 स्मैक तस्करों और स्मैक सहित 4 चक्का वाहन को यहां इस बीच हिरासत में लिया है। पुलिस ने स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी धमदाहा के माध्यम से मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके बाद रहिका टोला पारसमनी के बिस्कुट फैक्ट्री के पास सड़क के पास वाहन जांच के क्रम में 2 व्यक्तियों के पास से 15-15 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। 2 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। सुमन कुमार यादव उम्र 24 वर्ष, पिता सुभाष सिंह। दूसरे हैं डब्लू सिंह उम्र 39 वर्ष, पिता जपलेन सिंह। टोटल मिलाकर 30 ग्राम स्मैक, 2 सैमसंग मोबाइल और 1 एस्प्रेसो कार जिसमें से कि इन लोग जा रहे थे उसको जब्त किया गया है। बिहार पुलिस सप्ताह दिवस के अंतर्गत नालंदा पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने जिले के सिलाव थाना परिसर में सभी पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को 5 प्रण दिलाए। 5 प्रण जिसके विषय में अभी आपको थानाध्यक्ष ने बताया है कि पहला है 100, दूसरा है 75, तीसरा है 30 और चौथा है 20 और 5वां है 0 टॉलरेंस वाला जो बताया। इसको विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है। ये आपको जो है वो आपके व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि नई है, कोई नई बात नहीं कही गई है। सभी कार्य हम लोग पूर्व से करते आ रहे हैं, बस उसको हम लोगों ने कागज़ पर लिखा है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा इसको कागज़ पर लिखकर भेजा गया जिससे कि हम लोग इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है वो सजग हो जाए, सचेत हो जाए और जागरूकता आए कि हमें ये कार्य करना है। कार्य कोई भी नया नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो पुलिस पहले नहीं। बिहार की जहानाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहां हथियार के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये सभी डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल के अलावा 28 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। ये जो घटना है, ये घटना मखदूमपुर थाना से संबंधित है और कल लेट नाइट ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मखदूमपुर थाना में किसी युवक को गोली लगी।
उस सूचना के सत्यापन के क्रम में जब थानाध्यक्ष अभी यहाँ पर दिनेश जी से आपकी मुलाकात हुई है, जब इन लोगों ने इस घटना का सत्यापन किया तो पता चला कि एक गोलू कुमार उर्फ बंगाली हैं, उनको गोली लगी थी और जहाँ पर भी उनका ट्रीटमेंट हुआ उस डॉक्टर ने भी हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया। ऐसी सूचना हम लोगों को आ रही है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। पूछताछ जब उस व्यक्ति से की गई तो इन्होंने बताया कि इनका अपना एक ग्रुप गैंग है नए लड़कों का और जिनका आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। ये लोग किशनगंज जिले के दल्लेगांव पंचायत में ग्रामीणों ने दुराघाटी पुल के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए अप्रोच की मांग की है। बताया जा रहा है कि पुल निर्माण का कार्य किए हुए काफ़ी दिन हो गए लेकिन अप्रोच का काम नहीं किया गया है। पुल बनने का फायदा लोगों को नहीं मिल सका है और आवागमन करने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा मुख्य धरना का उद्देश्य है कि हमारा अप्रोच पुल बन जाए और आवागमन हो जाए, ये मुख्य उद्देश्य है। और हमारी ये मांगें कई सालों से उठ रही है और काम करके भी अधूरा रह गया। अगर नहीं होता एक अलग बात है, काम हो गया है, अप्रोच का काम नहीं हो रहा है। अगर ये काम इलेक्शन से पहले नहीं पूर्ण किया गया, नहीं संवेदक द्वारा किया गया तो हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। भारतीय टीम के लिए टेस्ट डेब्यू करने के बाद बिहार से आने वाले देश के गेंदबाज आकाशदीप ने सफलता का सारा क्रेडिट अपनी मां को दिया। आकाशदीप की मां को हमेशा से भरोसा था कि बेटा क्रिकेट की फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाएगा। आकाशदीप बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं। बचपन से ही उनका क्रिकेट के प्रति रुझान था। उनकी तेज गेंदबाजी का इलाके में खौफ चलता है। आकाशदीप के पिता का मानना था कि क्रिकेट वक्त की बर्बादी है, न कभी बिहार क्रिकेट संघ को यानी कि बीसीसीआई मान्यता देगी और ना ही यहाँ के खिलाड़ी भारत के लिए खेल पाएंगे। इससे बेहतर है कि आकाशदीप सरकारी नौकरी करे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान करे। लेकिन आज आकाशदीप ने क्रिकेटर बनकर नाम कमाया है। बिहार के सासाराम में तकिया शिव मंदिर परिसर में आयोजित श्री शंकर ज्ञान महायज्ञ की कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बक्सर से जल भरी कर पहुंचे महिला पुरुष श्रद्धालुओं का सैलाब सासाराम में भ्रमण किया। महामंत्री मुरारी प्रसाद ने बताया कि ज्ञान महायज्ञ तकिया सासाराम में आयोजित किया गया है, जहां पर बक्सर से जल भरी कार्यक्रम किया गया। नगर भ्रमण में कराया।